श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। एक ही परमात्मा की तीन अभिव्यक्तियां, और ये तीन अभिव्यक्तियां हमारे सबके अनुभव का क्षेत्र है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत में अनुभवकर्ता को हम कहेंगे विश्व या वैश्वानर, स्वप्न में तेजस या हिरण्यगर्भ, और सुषुप्ति में प्राज्ञ या ईश्वर। माने जो अन्य उपनिषदों में और वेदांत के ग्रंथों में हमने पढ़ा है कि विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर यह कारणात्मक है, और विश्व, तेजस और प्राज्ञ यह व्यक्तियां है। तो अभिव्यक्ति और व्यक्ति, इनका भेद करके तत्व का प्रतिपादन हुआ है। इस उपनिषद में ये बताया है कि यह जो भेद है यह केवल प्रक्रिया है, वास्तविक नहीं है। जैसे गणित पढ़ाने के लिए किसी वस्तु का आधार लेकर के गणित पढ़ाते हैं। बच्चों को कुछ पढ़ाना हो तो उनके सामने कुछ बॉल्स रख देंगे, खिलौने रख देंगे। तो यहाँ कितने कबूतर है? यहाँ एक कबूतर है। यहाँ कितने गधे हैं? यहाँ दो गधे हैं, एक तुम एक मैं। तो किसी वस्तु का आधार लेकर के तत्व का प्रतिपादन होता है। इसी प्रकार से हमारी जो अनुभूतियां है, उन अनुभूतियों को ही आधार बनाया। जब अनुभूतियों को आधार बनाते हैं ना, तो बात जल्दी गले उतरती है। ये बात मैंने एक बच्चे से सीखी। उसने मुझे कहा कि स्वामी जी, आप लोग जो बताते हो ना कि ध्रुव ने एक टांग पर खड़ी होकर साधना करी वगैरह, ये हम तो इस पर विश्वास नहीं रखते। हम दो टांग पर खड़ी नहीं रह सकते शांत, वो कैसे एक टांग पर खड़ा रहेगा? हम नहीं विश्वास रखते। आप हमको कुछ ऐसा बताओ कि जिसको हम स्वीकार करें। उस दिन के बाद मैंने पुराने उदाहरण देने हमेशा के लिए बंद कर दिए। तो इसी प्रकार से यहां उपनिषद में भी हमारी जो अनुभूतियां है उसी को आधार लेकर के प्रतिपादन हो रहा है। और प्रतिपादन का तात्पर्य किसमें है? तात्पर्य है कि यह कार्य कारण भाव नहीं है। एक ही तत्व पर कारण और उसी तत्व को कार्य के रूप में कहते हैं। तो कारण कैसा हो गया? अभिव्यक्ति को कारण कहते हैं और व्यक्ति को कार्य कहते हैं। अभिव्यक्ति में संसार नहीं है, व्यक्ति में संसार है। इसीलिए यह अभिव्यक्ति और व्यक्ति, अभिव्यक्ति हो गई कारण और व्यक्ति हो गया कार्य। इन दोनों से छुटकारा पा करके उसका जो अधिष्ठान है उसको हमको ग्रहण करना है। इसीलिए अयम आत्मा ब्रह्म सोयम आत्मा चतुष्पाद। तो यह जो आत्म तत्व है यह एकमेवा द्वितीय है, और इसके चतुष्पाद, चार पाद है। तो पहले जो तीन पाद है वो है पहले जो तीन पाद है वो है साधना के दृष्टि से साधन करना, और जो चतुर्थ पाद है वह है साध्य। तो
विश्व, तेजस और प्राज्ञ, ये हो गया साधना का क्षेत्र। और तुरीय चतुष्पाद, चतुर्थ पाद, वो हो गया साध्य। तो इसमें हमने अभी तक 3 पाद देखे और अंतिम पाद देखा, यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुषुप्तम। सुषुप्त स्थान एकीभूत प्रज्ञान घन एव आनंदमय ही आनंदभुक् चेतोमुख प्राज्ञ तृतीय पाद। इस मंत्र को हमने देखा, सुषुप्ति का अनुभव करने वाला जो प्राज्ञ है वह न कंचन कामम कामयते, किसी प्रकार की कामना नहीं, न स्वप्नम पश्यति, ना तो वो स्वप्न देखता है, और इसकी उपलब्धि सुषुप्ति में होती है। इसलिए सुषुप्ति स्थान एकीभूत, वहां अनेक प्रकार की विविधता नहीं होती, ज्ञाता ज्ञेय, भोक्ता भोग्य इत्यादि अनेकता नहीं होती, और इसलिए प्रज्ञान घन, वहां केवल कि अपने अस्तित्व का ही अनुभव मात्र होता है, और एव आनंदमय। लेकिन यह जो है, यह परब्रह्म परमात्मा का शुद्ध आनंद नहीं है, यह आनंदमय है, आनंद का विकार है। आनंद का विकार क्यों है? इसलिए कि यह एक देशीय है। तो आनंदमय, आनंद भुक्, और यहां का भोग है आनंद, और उसके बाद चेतो मुखा, यहीं से यह चेतना का आधार लेकर के जागृत स्वप्न में प्रवेश करता है। यह प्राज्ञ इस परब्रह्म परमात्मा का तृतीय पाद है। इसके बाकी के जो पहलू है वो हमने कल देख लिए। अब यह जो प्राज्ञ है, यह प्राज्ञ और ईश्वर एक ही है। अब इस प्राज्ञ ईश्वर का और विस्तार से वर्णन आता है। एष सर्वेश्वर, एष सर्वज्ञ, एषः अंतर्यामी, एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम। तो यह जो प्राज्ञ है ये क्या है? कहते हैं एष ही स्वरूपावस्था सर्वेश्वर, यही सबका ईश्वर है। प्राज्ञ की बात हो रही है, ध्यान से सुनना। सुषुप्ति अवस्था का आनंद अनुभव करने वाले को प्राज्ञ कहते हैं। जो इस जगत का नियंत्रण करने वाला है उसको ईश्वर कहते हैं। यहां क्या कह रहे? एष सर्वेश्वर, माने ऐसा है, हमने कहा कि अरे मोहन जरा पानी ले आना, तो उसने नहीं लाया, तो फिर हमने चिल्लाया, अरे सोहन मर गए क्या, जल्दी ले आओ पानी। तो फिर वो पानी ले आया। तो हमारे जो मित्र थे उन्होंने कहा अच्छा आपके पास 2 नौकर है, मोहन और सोहन? नहीं, एक ही है। फिर उसको हम 2 नामों से बुलाते हैं। कभी वो मोहन नाम से नहीं सुना तो सोहन कह दो। देखो, इसी प्रकार से एक ही तत्व है। व्यक्ति के दृष्टि से उसको कहेंगे तो प्राज्ञ कहेंगे, और अभिव्यक्ति के दृष्टि से कहेंगे तो उसको हम ईश्वर कहेंगे। और हम सबका अनुभव जागृत में भिन्न भिन्न होता है, स्वप्न में भिन्न भिन्न होता है। लेकिन सुषुप्ति में जैसे जागृत में जागृत पुरुष वैश्वानर या विश्व अलग अलग है, जैसे स्वप्न में स्वप्न पुरुष या तेजस अलग अलग है, वैसे सुषुप्ति में प्रत्येक व्यक्ति में प्राज्ञ अलग अलग नहीं होता। हो गया ना गड़बड़? देखो, प्रत्येक लहर का जन्म
उसकी कहानी अलग अलग है। प्रत्येक लहर की अपनी कल्पना, मैं बड़ी होकर के एक्ट्रेस बनूंगी, कल्पना, ये अलग अलग है। लेकिन इन दोनों का कारण समुद्र सबके लिए एक है, समुद्र अलग अलग नहीं है। तो यह जो प्राज्ञ है सर्वेश्वर का तात्पर्य है यही ईश्वर, सबका नियंत्रण करने वाला, प्राज्ञ के रूप में प्रारंभ होकर के तेजस और विश्व के रूप में प्रकट होता है। देखो, पूरे पृथ्वी के अगल बगल में पानी है। अब उन पानियों को या समुद्र को हमने नाम दे दिए हैं, इंडियन ओशन और बंगाल की खाड़ी, अरबी समुद्र, पैसिफिक ओशन, प्रशांत सागर, ब्लैक सी, डेड सी, और ये नाम हमने ही दिए हैं। असल में है तो एक ही। इसी प्रकार से यह ईश्वर एक ही है और यही ईश्वर हम में प्राज्ञ के रूप में कहा जाता है। तो एष सर्वेश्वर स्वरूप अवस्था सर्वेश्वर। अब सबका ईश्वर है माने किसका? साधिदैवकस्य भेद जातस्य सर्वस्य ईशिता न एतस्मात् जात्यंतर भूतः अन्येषाम इव। अब ये वेदांत का मूल सूत्र है। अन्येषाम इव, जो भिन्न प्रकार की विचारधारा है, अन्य मतावलंबी जो है, जैसे सांख्य है, काणाद है, परिणामवादी है, आरंभवादी है, इन सब के अनुसार यह जो ईश्वर है यह प्राज्ञ से अलग है और यह ईश्वर केवल निमित्त कारण है। निमित्त कारण माने जैसे मटके को बनाने वाला कुम्हार, और इस प्रकार से ईश्वर को जगत से अलग रखते हैं। तो कहते हैं हम इस ईश्वर को वैसा स्वीकार नहीं करते। तो जैसे प्राज्ञ ही जब प्रकट होता है तो तेजस और विश्व, द डीप स्लीपर एक्सप्रेसेस एज द ड्रीमर एंड द वेकर, एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो यह जो प्राज्ञ है ये संपूर्ण जगत का ईश्वर है। ईशिता साधिदैवकस्य भेद जातस्य, जो आधिदैविक है। क्या है आधिदैविक? एक उदाहरण से समझ लेना। दृष्टि, दृष्टि माने आंखों के द्वारा जो ज्ञान होता है उसको दृष्टि कहते हैं। ये दृष्टि किसको होती है? जिस दृष्टि के पीछे मन है वही देखने का सामर्थ्य है। मन क्या है? चेतन सत्ता की किसी भी देह में जो अभिव्यक्ति है, जिसके कारण वो देह सचेत हो जाता है, उसको मन कहते हैं। अब तो ये तो सिद्धांत हो गया ना। देखो, तो चेतन सत्ता की किसी भी देह में मन के रूप में अभिव्यक्ति, उस मन की इंद्रिय जिसको हम आंख कहते हैं, आंख के माध्यम से जो अभिव्यक्ति है उसको दृष्टि कहते हैं। और इसीलिए इसको कहेंगे आधिदैविक स्थिति, इसको कहेंगे कारणात्मा। इसीलिए जब एक आंख अंधी हो जाती है तो ना तो मन को कोई फर्क पड़ता है, ना तो अन्य किसी आंखों में कोई फर्क पड़ता है। या जब एक बल्ब फ्यूज हो जाती है तो ना तो बिजली में कोई फर्क पड़ता है, ना तो उस प्रकाश में कोई फर्क पड़ता है। इसीलिए यह एक ही तत्व जिसको प्राज्ञ कहा है व्यक्ति में, जिसको ईश्वर कहा है,
समष्टि में एक ही है। एष ही स्वरूपावस्था सर्वेश्वरः साधिदैवकस्य भेदजातस्य सर्वस्य ईशिता। तो जैसे अब ध्यान से सुनना, ईश्वर माने ईशन करने वाला, ईशन करने वाला माने नियंत्रण करने वाला। अब जो पृथ्वी के गति का नियंत्रण कर रहा है, जो पृथ्वी में गंध, पानी में रस, अग्नि में रूप रंग, वायु में स्पर्श और आकाश में शब्द, इन गुणों का नियंत्रण करने वाला है, वही आंखों में दृष्टि, त्वचा में स्पर्श, कान में श्रवण शक्ति, नाक में घ्राण शक्ति और रसना में स्वाद शक्ति, इनका नियंत्रण करने वाला एक ही है। देखो, यदि ये अलग अलग होते तो सेंट्रल में अलग गवर्नमेंट और स्टेट में अलग गवर्नमेंट। सेंट्रल में ये रूल चलता है कि आंखों से देखने जाने की शक्ति को दृष्टि कहते हैं, सेंट्रल का गवर्नमेंट ये है। स्टेट गवर्नमेंट कहेगा नहीं, हमारी पार्टी अलग है, हम तो कान से देखेंगे। तो कैसा मजा आएगा? देखो, इसीलिए जो संपूर्ण सृष्टि का नियंत्रण करने वाला है, वही हमारे जीवन का नियंत्रण करने वाला है, और यह एक है, अन्य नहीं है। इसीलिए एष सर्वेश्वरः, यह सबका ईशन करने वाला है। अयमेव ही सर्वस्य भेद अवस्था ज्ञाता इति एषः सर्वज्ञः। अब ये जो ईश्वर है, यह जो प्राज्ञ है, यहां सर्वज्ञ, जो सबको जानने वाला है या सब जानने वाला है। अब इसको ऐसा कहो, हमारे में म्यूजिक का ज्ञान है, खाना पकाने का ज्ञान है, और गाड़ी चलाने का ज्ञान है, ब्लफ मारने का ज्ञान है, इतने सारे ज्ञान हैं। ये सभी के सभी ज्ञान कहां निहित है? एक चेतन सत्ता में। यदि ये चेतन सत्ता अभिव्यक्त ना होवे तो मुर्दे में कोई भी ज्ञान नहीं होता। देखो, इसीलिए यह जो प्राज्ञ है वह सर्वज्ञ है। इसीलिए जागृत और स्वप्न, ये सभी के सभी अनुभव जो है, इस प्राज्ञ में केवल बीजात्मक रूप से अव्यक्त रहते हैं, नष्ट नहीं होते। और जब ये बीजात्मक रूप से रहने वाले संस्कार जब नष्ट हो जाते हैं, तभी वहां ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति होती है। तो एष सर्वज्ञः। आगे कहते हैं, अच्छा, एष सर्वज्ञ का अर्थ समझ ले, इसको ठीक से समझ लेना। यही सब कुछ है और ये कुछ भी नहीं, ऐसे समझ लेना। कैसे? जब यह परब्रह्म परमात्मा अव्यक्त या प्रकृति या माया या शक्ति, इनकी उपाधि को लेकर के कहा जाता है, तो उसी परमात्मा को, उसी ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं समष्टि के दृष्टि से, और प्राज्ञ कहते हैं व्यष्टि के दृष्टि से। अच्छा, अब यही परब्रह्म परमात्मा, जो प्रकृति पहले अव्यक्त थी, जिसके कारण उसको ईश्वर कहा गया था, वही परमात्मा अब प्रकृति महत तत्व के रूप में आ गई। अब उसमें प्रकट होने की संभावना जागृत हो गई, तो ऐसे प्रकृति को हम कहते हैं महत तत्व। अब वही परब्रह्म परमात्मा महत तत्व की उपाधि से अब इसको हिरण्यगर्भ कहा गया है। अब और आगे यह प्रकृति अब प्रकट हो गई,
और प्रकट होने के कारण इस प्रकट प्रकृति के साथ वही परब्रह्म परमात्मा जब एक उपाधि धारण करके रहता है तब उसी को विश्व कहते हैं। अब ध्यान से सुनना। परमात्मा में अपने दृष्टि से देखे, माने उसके दृष्टि से परमात्मा देखेगा तो उसके दृष्टि से ना ईश्वर है, ना हिरण्यगर्भ है, ना विश्व है। पानी के दृष्टि से देखो तो ना समुद्र है, ना लहर है, ना बर्फ है, ना भाप है। देखो, लेकिन यदि हम उपाधि के दृष्टि से उसी पानी को देखें तो हम कहेंगे पानी ही समुद्र है, फिर समुद्र ही आगे जाकर के लहरों के रूप में प्रकट हो रहा है। इसी प्रकार से ईश्वर ही, जिसको प्राज्ञ कहा है, यही ईश्वर या प्राज्ञ तेजस और विश्व के रूप में प्रकट हो रहा है। देखो, तो दो दृष्टियां हो गई। एक तो निरपेक्ष दृष्टि केवल अद्वैत के दृष्टि से, और दूसरी दृष्टि जब हमारा ध्यान यह सोपाधिक ब्रह्म में होता है तब कहेंगे कि ये जो तीन है, प्राज्ञ, तेजस और विश्व, ये तीनों के तीनों उसी एक प्राज्ञ की ही अभिव्यक्ति है। और इसीलिए ईश्वर को सर्वांतर्यामी कहते हैं। तो एष सर्वज्ञः, एष अंतर्यामी। तो ये कैसा है? अंतर्यामी है, अंदर रह करके सबका याम माने नियंत्रण करने वाला है, सबका नियंत्रण करने वाला। कैसे नियंत्रण करता है? तो जितने पंचमहाभूत है, उनके जो गुण है, उनके जो धर्म है, जितने भी वस्तुएं हैं उनके जो धर्म है, जो हमारे इंद्रिय है उनके जो धर्म है, जो हमारा मन है, बुद्धि है, हमारी स्मृति है, ये सभी के सभी का नियंत्रण करने वाला वही एक है। इसीलिए सर्वांतर्यामी। अब ध्यान से सुनना। जब हम सुषुप्ति के अनुभूति में रहते हैं उस समय हम साक्षात ईश्वर स्वरूप है। तो हमेशा सोते रहे क्या? और इसीलिए आदमी सोने के लिए इतना तरसता है सत्संग में आने के बाद भी। जो घर से सुबह उठा दिया था, खट 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 पानी आया, ये करो, दूध, चलो मैं जाता हूं सत्संग को। ताकि यहां आकर के आराम से जागृत अवस्था के कष्ट का त्याग कर दिया। आपके सत्संग में बड़ा आनंद आता है। तो यह जो आनंदमय कोश है, सुषुप्ति अवस्था में जिसका अनुभव होता है, उस समय हम आनंद के भोक्ता है, इसीलिए प्राज्ञ है, ईश्वर है। तो इस अनुभूति में और क्या होता है? पहली बात, अन्य की प्रतीति नहीं होती। दूसरी बात, परिच्छिन्नता की प्रतीति नहीं होती। तीसरी बात, मन और इंद्रिय इसके हम गुलाम नहीं होते। हो गई ये बात? यही बात जागृत अवस्था में यदि होवे तो हम जीवन मुक्त है। माने अन्य की प्रतीति ना होवे, सब अपने ही है, कौन पराया है। जैसे हम अपने हाथ को देखते हैं, किसी दूसरे के हाथ को देखते हैं, तो क्या फर्क है? अपने हाथ को देखते हैं तब अन्य की प्रतीति नहीं होती। माने अनेकता में भी जो अनेकता के अभाव को जान करके एकत्व देखता है, वही इस तत्व को पहचान सकता है।
दूसरी बात, सुषुप्ति में हम अपने इंद्रियों के गुलाम नहीं होते। तो जागृत में भी रहते समय यदि इंद्रिय हमको अपने कंट्रोल में ना रखे तो हम ईश्वर है। सुषुप्ति में मन और उसके विकार, इनका हम पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो जागृत में भी यदि हम अपने मन और उसके विकारों के शिकार नहीं होंगे तो हम ईश्वर हैं। देखो, भगवत गीता के 15वें अध्याय में यही विषय आता है, लेकिन इसको लोग बाईपास करके चले जाते हैं। वहां बताते हैं भगवान कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरम यदवाप्नोति यज्ञात्युत्क्रामति ईश्वरः। प्रसंग हुआ जीव का, और उसी जीव को ईश्वर कहा है। यही मांडुक्य उपनिषद भगवत गीता में है। देखो, क्योंकि यह जीव जब एक देह का त्याग करके अन्य देह में जाता है तो अपने साथ सभी के सभी इंद्रियों को ले जाता है। माने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखने की क्षमता इस जीव की है। देखो, इसीलिए जीव और ईश्वर ये दो नहीं है। जब हम गुलाम होते हैं अपने इंद्रिय के, मन के, तब हमको जीव कहा जाता है। जब हम गुलाम नहीं होते हैं तब हम ईश्वर है। देखो, इसीलिए एष सर्वेश्वरः एष सर्वज्ञः एष अंतर्यामी। जब हम सोते हैं उस समय हमारे पूरे देह का जीवन मेंटेन रखता है। खून दौड़ता है, डायजेशन हो रहा है, बाल बढ़ रहे हैं, नाखून बढ़ रहे हैं। देखो, जो रोग इत्यादि है उनके साथ झगड़ा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो ये कौन कर रहा है? हम नहीं कर रहे। हम करते तो कभी के मर गए थे, मैं भूल ही गया। देखो, इसीलिए एष अंतर्यामी एष योनि ही सर्वस्य। तो अतः यथोक्तम सभेदम जगत प्रसूयते इति एष योनि सर्वस्य। तो इसी एक ईश्वर से यह संपूर्ण जगत प्रकट हुआ है। हम आपको एक सूक्ष्म बात बताएंगे, जरा ध्यान से सुनना। एष योनि सर्वस्य, यह संपूर्ण जगत का कारण है। कौन? प्राज्ञ, परमात्मा नहीं, ईश्वर परब्रह्म परमात्मा नहीं। अब कैसे कारण है, इसको लेकर के बड़े विचार होते हैं। 3 प्रकार के कारण शास्त्र में बताए हैं। एक कारण है जिसको कहते हैं परिणामवाद, माने दूध का दही बन गया, फिर दही का वापस दूध नहीं बन सकता, उसको कहेंगे परिणामवाद। दूसरा है आरंभवाद। आरंभवाद माने पहले धागा था, फिर उसका कपड़ा बन गया, धागे का उपयोग किया कपड़ा बनाने में ताकि कपड़ा उपयोग में आवे। तो आरंभवाद में उपयोगिता, इसका महात्म्य है। और वेदांत में कहते हैं कि यह माया, यह शक्ति केवल विवर्त कारण है। विवर्त कारण किसको कहते हैं? विवर्त कारण माने जो प्रतीत होता है लेकिन नहीं होता। अब 2 प्रकार से होता है यह विवर्ती कारण। एक को कहते हैं निरुपाधिक, एक को कहते हैं सोपाधिक। निरुपाधिक कारण कौन सा है? निरुपाधिक ये है कि जैसे हमने रस्सी पर सांप देखा और फिर टॉर्च लेके गए
किसको देखने के लिए? रस्सी को नहीं, सांप को देखने के लिए गए। तो जब सांप को देखने के लिए गए तो सांप नहीं था, रस्सी थी। तो जहां रस्सी का ज्ञान हो गया वहां सांप गायब हो गया। इसको कहेंगे निरुपाधिक विवर्त कारण। अब दूसरा है सोपाधिक, उपाधि के साथ, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त। हमको मालूम होने के बाद भी, ज्ञान होने के बाद भी कि सूर्य का उदय नहीं होता, अस्त नहीं होता, फिर भी हमको सूर्योदय और सूर्यास्त दिखेगा। कारण क्या है? हम स्वयं इस पृथ्वी के उपाधि पर अवलंबित है। ये हो गया सोपाधि का कारण। यदि ये समझ में आ गया तो अगली स्टेप, जब तक हम देहात्म भाव से रहेंगे तब तक के ये जगत में अच्छा बुरा देखेगा और तब तक के मन में विचार शांत नहीं होंगे, क्योंकि हम सोपाधिक भ्रम में हैं। देखो, जब तक के हम मन के उपाधि को पकड़ के रखे हैं तभी तक स्वप्न और विक्षेप बने रहेंगे, वो नहीं जानते होंगे। जब तक हम कार में बैठे हैं और कार चल रही है और आप रास्ते पर के जो सफेद पट्टे हैं उसको देख रहे हो, तो जब तक ये स्थिति है तब तक के रास्ता उल्टी दिशा में दौड़ रहा है, यह अनुभूति कभी भी नष्ट नहीं होगी। तो करना क्या पड़ेगा? इसको देखते हुए भी जानना कि रास्ता नहीं दौड़ रहा है, यह कार दौड़ रही है। इसी प्रकार से हमारा स्थूल देह, हमारे इंद्रिय, हमारा मन, इनमें विकार हो रहे हैं। इनका जो अधिष्ठान है इसमें कोई विकार नहीं, ये इसका तात्पर्य है। इसीलिए अतः यथोक्तम सभेदम जगत प्रसूयते इति योनि ही सर्वस्य। तो यह सबकी योनि है, सबका कारण है। तो कैसे कारण है? ऐसे ही कारण है कि जब तक हम उपाधि में फंसे हैं तब तक के जगत है। देखो, जब तक कार में बैठे हैं तब तक के रास्ता उल्टा दौड़ते नजर आएगा। तो क्या करो? पहले कार को रोको, चलती कार से मत कूदना। तो जब कार को रोकना है माने क्या? उसको स्थिर करना है। इसी प्रकार से ध्यान के लिए जब हम बैठते हैं तो पहले स्थिर हो जाते हैं। कार को रोक दिया, लेकिन इंजन चालू है अभी, गुर्र गुर्र, इंजन को बंद करो। देखो हमारी ध्यान की स्थिति कैसी होती है। ये जो बिल्डिंग मटेरियल ले जाने वाले ट्रक होते हैं ना, हमेशा घटिया होते हैं। वो समझो कहीं ट्रैफिक लाइट पे आ गया और वो ट्रैफिक लाइट अपवर्ड स्लोप हो तो उसको रुकना पड़ता है। उस समय देखो खूब जोर से इंजन चल रहा है लेकिन गाड़ी आगे नहीं जा रही। वही अपनी ध्यान की स्थिति है। और इसीलिए परेशान होते हैं। तो जैसे बाहर के देह को हम शांत रखते हैं, वैसे ही जब हमारे मन की वृत्तियां शांत हो जाएगी तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, फिर हम अपने स्वरूप में वापस लौट के आते हैं। तो यह संपूर्ण जगत तभी तक है जब तक हमने उपाधि को साथ रखा है। इसीलिए आपको हमने दो बातें बताई, 1000 बार और 1000 बार बताई। केवल दो ही साधना है। पहले साधना का लक्ष्य देहात्म भाव का त्याग, दूसरी साधना का लक्ष्य जीवात्म भाव का त्याग। जब तक के देहात्म भाव और जीवात्म भाव बना रहेगा तब तक के संसार नष्ट नहीं होगा।
और हमारा पूरा जीवन किसमें जाता है? साइनिंग एन एमओयू विद द लॉर्ड। एक के बाद ये इच्छा पूरी हो गई, दूसरी इच्छा पूरी करनी है, तीसरी पूरी करनी है, ये हमारा कर दो तो हम 16 सोमवार करेंगे। माने प्रेस्टीज इशू बना लिया। देखो, इसीलिए अतः एव यथोक्तम सभेदम जगत प्रसूयते इति एष योनि सर्वस्य यतः एवं प्रभवश्च अप्यश्च प्रभवाप्ययौ ही भूतानाम एष एव। तो यही ईश्वर है जहां से भूत प्रकट होते हैं और जिसमें भूत लय हो जाते हैं। माने यही जगत का उपादान कारण है। तो यह एक ही परब्रह्म परमात्मा इस जगत का ऐसा अधिष्ठान है जिसमें अनेकता दिखती है लेकिन होती नहीं। देखो, कल्पना करो, हम जो कल्पना करते हैं ना, ये मुझे अच्छा लगता है, वो मेरे से गुस्सा कर रहा है, पता नहीं मेरे से क्या गलती होगी, स्वामी जी विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी, काहे के लिए आप मेरे से गुस्सा कर रहे हैं? मैंने बोला मुझे गुस्सा ही करना है तो मैं किसी स्टैंडर्ड से गुस्सा करूंगा, तुम्हारे घटिया से कौन गुस्सा करेगा? देखो, गुस्सा ही करना है तो कन्हैया से करो ना, कुछ फायदा होगा। घटिया आदमी से गुस्सा करके क्या फायदा है? देखो, जो अपने ही मन की कल्पना है। तो अब इसको ऐसा समझो कि यह संपूर्ण जगत हमसे ही प्रकट हो रहा है और हम में ही लय हो रहा है। अब देखो, ये ऐसा है कि नहीं? जब मन के साथ तादात्म्य हुआ, देश काल इनका भान हुआ। जहां देश काल का भान हुआ उसके बाद स्थूल देह के साथ तादात्म्य हुआ। स्थूल देह के साथ तादात्म्य हुआ तो यह स्थूल जगत निर्माण हो गया। तो ये पूरा का पूरा जो तमाशा है ना दुनिया का, ये चलता है इसी प्राज्ञ से, इसी ईश्वर से। तो यतः एवं प्रभवश्च अप्यश्च प्रभवाप्यहि भूतानाम एव। अभी तक जो 3 पादों का वर्णन आया है, प्रथम पाद विश्वानर, द्वितीय पाद तेजस, तृतीय पाद प्राज्ञ, और ये जो प्राज्ञ था, एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोन्तर्यामी एष योनि सर्वस्य प्रभवाप्ययो ही भूतानाम। अब इसी अर्थ को संग्रहित करने के लिए गौड़पादाचार्य जी, जो भगवान शंकराचार्य के गुरु थे, उन्होंने ये कारिकाएं लिखी है ताकि हमको यहां तक जो बताया ये समझ में आसानी से और स्पष्ट आ जाए। अब यहां कहते हैं प्रथम कारिका में, बहिष्प्रज्ञो विश्वर विभुर्विश्वो यंतः प्रज्ञस्तु तेजसः घन प्रज्ञस्तथा प्राज्ञः एक एव त्रिधा स्मृतः। पहला 3 का चक्कर, ये दुनिया 3 पत्ते का खेल है और कुछ नहीं है। इसलिए जितने भी 3 पत्ते खेलने वाले होते हैं ना, वो सब शिव जी के भगत होते हैं। वहां भी 3 पत्ते चलते हैं, बिल्व पत्रम समर्पयामि। यदि ये हो जाए तो मजा आ जाए। अब ये 3 का चक्कर देखो कैसे। पहले एक एव, एक ही परब्रह्म परमात्मा, बहिष्प्रज्ञ। जब ज्ञान का विषय हमसे अन्य होता है तब उसको विश्व कहते हैं। अंत प्रज्ञस्तु तेजसः, जब ज्ञान का विषय बाहर नहीं, अपने ही मन को ही हम ज्ञान का विषय बनाते हैं। कैसे मन को ज्ञान का विषय बनाते हैं? काम आया, क्रोध आया, लोभ आया, द्वेष आया, कल्पना करी मैं घूमने जा रहा हूं और मुझे वहां एक बहुत बढ़िया वैलेट मिल गया और मैंने इधर उधर देखा, कोई देखता तो नहीं, और खोल के देखा और उसमें कई करोड़ रुपए निकले। निकला कुछ नहीं, केवल कल्पना चल रही है। तो जब यह एक ही तत्व मन के विकारों के साथ तादात्म्य करता है तब उसको तेजस कहते हैं।
और घन प्रज्ञा तथा प्राज्ञ। और जब ये अनेकता माने अंतर बहिर का भेद जब समाप्त हो गया, इसको जरा ठीक से समझ लेना। संसार प्रारंभ होता है और तब तक रहता है जब तक के अंदर और बाहर यह कल्पना जीवित रहती है, तभी तक। देखो, हम कभी ऐसा कहते हैं क्या, मैंने कहा है? नहीं, हम कहेंगे मैंने कहा है। तुम कहां हो? यहां, अंदर के बाहर। देखो, पूरा जो ज्ञान है हमारा, ये इसी कंसेप्ट पर डेवलप होता है। देह के अंदर मैं हूं, देह के बाहर अन्य है। इसीलिए देह के अंदर जो भी कुछ है उसके प्रति प्रेम है, आस्था है, अपनापन है। देखो, जो भी वस्तु देह के बाहर निकल गई गंदी हो गई। अब इसका चिंतन करो। सभी के सभी हम लोग बैठे हैं, सबके मध्य प्रदेश में क्या है सबको मालूम है, और नीचे ब्लैडर में क्या है सबको मालूम है। अब उसका चिंतन करो, आपके मन में घृणा नहीं होगी। कितना ट्राई करो। वो भी बाहर निकला, उसके तरफ देखना नहीं चाहेंगे हम। क्या देखना है उसको? क्यों? कि वो मैं से अलग हो गया है। माने संसार का प्रारंभ होता है जब अंदर और बाहर ये कल्पना बनी रहती है, तब यह संसार प्रारंभ हो जाता है। तो बहिष्प्रज्ञ विश्व, अंतर प्रज्ञ तेजस, घन प्रज्ञ माने जिस अनुभूति में अंदर बाहर का चक्कर खत्म हो गया उसको कहते हैं प्राज्ञ। इसीलिए सुषुप्ति में हमको ये कभी समझ में नहीं आता है कि हम कहां हैं। देखो, हिंदुस्तान में है कि बाहर में है, या आप लोगों को अनुभव होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, मुझे बहुत इसका अनुभव है। कई बार एक के बाद एक रात यहां एक रात वहां मैं भटकते रहता हूं, याद ही नहीं आता कि मैं हूं कहां। तो फोन पर बात किया है, स्वामी जी आप कहां है? हाँ मैं कहा हूं, आप वाशिंगटन में। अच्छा, क्योंकि दिमाग पे किसी एक देश का संस्कार नहीं रहता सुषुप्ति में। देखो, इसीलिए घन प्रज्ञ तथा प्राज्ञा और एक एवं त्रिधा स्मृता। अब इसको आप अपने उदाहरण से समझ लो। दुकानदार जब हम होते हैं तो बहिष्प्रज्ञ, पति जब हम होते हैं तब अंतःप्रज्ञ, और जब हम सब छोड़ छाड़ करके सो जाते हैं तब हम हो गए घन प्रज्ञ। उस समय दुकानदारी की चिंता नहीं और पत्नी का डर नहीं, इसीलिए सभी पति सुषुप्ति अवस्था में खर्राटे भरते हैं। यदि किसी पति को मालूम हो सुषुप्ति में कि मेरी पत्नी साथ में सो रही है, वो कभी खर्राटा नहीं मारता। जो पति पत्नी के साथ रह करके जागृत अवस्था में हंस नहीं सकता, रात को क्या खर्राटे मारने की हिम्मत करेगा? देखो, इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में कोई अंदर बाहर का चक्कर नहीं, घन प्रज्ञा, और तीनों में एक ही तत्व है। तो पहली उपाधि दुकान की बहिष्प्रज्ञा, दूसरी उपाधि अंदर की घर की पति तेजस, दोनों का त्याग कर दिया, ना दुकानदार है ना पति है। तो तीनों में सामान्य क्या है? तीनों में सामान्य है आदमी। देखो, दुखी कौन होता है? दुकानदार। सुखी कौन नहीं रहता? पति। देखो, लेकिन आदमी ये सुख दुख इनके परे है। इसी प्रकार से एक तत्व उपाधि के कारण
पर्यायेण त्रिस्थानत्वात् सह अहम इति स्मृत्या प्रतिसंधानाच स्थानत्रय व्यतिरेकत्वमेव एकत्वम शुद्धत्वम असंगत्वम च सिद्ध्यम इति अभिप्रायः। अब इसके ऊपर भगवान शंकराचार्य की कमेंट्री देखो क्या है। ये कहने का तात्पर्य क्या, अभिप्राय क्या है? कहते हैं कि पर्यायेन बदल बदल करके त्रिस्थानत्वात् सह अहम इति स्मृत्या, अब तीनों स्थानों में हमको क्या स्मृति होती है कि मैं सो रहा था, मैं सपना देख रहा था, मैं जग रहा हूं। तो ये जो तीनों स्मृतियां उसी को हो सकती है जो तीनों स्थानों में है। देखो, स्वप्न पुरुष के सुख दुख जागृत पुरुष को स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन हमको जो सपने का अनुभव होता है जागृत में, वो किसको हो रहा है? वो अनुभव जागृत पुरुष को नहीं हो रहा है, वो उसको हो रहा है कि जो सपने में भी था और जो जागृत में भी है। तो ये बताने के लिए ये श्लोक का अर्थ है। तो एक ही तो स्मृत्या प्रतिसंधानाच स्थानत्रय व्यतिरेक्तम एव एकत्वम, और यह जो एक तत्व है जागृत अवस्था में जागृत पुरुष विश्व बनकर के सुखी दुखी होने वाला यह परब्रह्म परमात्मा नहीं है, ये सुखी दुखी व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाला है। यह उसी प्रकार से स्वप्न के अनुभूतियों को प्रकाशित करने वाला तेजस, और इस तेजस के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता वह शुद्ध परब्रह्म परमात्मा इत्यादि। तो इस एक तत्व के प्रति हमारा ध्यान खींचने के लिए यह श्लोक कहा गया है, एक एव त्रिधा स्मृतः। इसके ऊपर चिंतन ऐसा करते हैं। बचपन में हम सब में कोई ना कोई कल्पना होती है। छोटे बच्चे को पूछो कि बचपना अच्छा है ना? क्या अच्छा है? मम्मी डांटती रहती है, पापा का बात मानते नहीं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना। तो बच्चे का सपना यही है, मैं बड़ा हो जाऊंगा। और बड़ों को पूछो, हम भी अगर बच्चे होते, देखो, तो वो बच्चा होना चाहता है और बच्चा बचपन से बचना चाहता है। इसीलिए हम अपने बचपन की कोई यादें ले ले तो उस समय हम कितने दुखी होते हैं, उसी याद को आकर के अब दुखी थोड़ी हो रहे, क्योंकि वो बचपन का बच्चा तो खत्म हो गया। लेकिन एक ऐसा तत्व है जो बचपन में भी था और जो अभी भी है। इसके तरफ यदि हमारा ध्यान गया तो दुख को हम प्रकाशित करेंगे, दुखी नहीं होंगे। सुख को हम प्रकाशित करेंगे, सुखी नहीं होंगे। ज्ञान को हम प्रकाशित करेंगे लेकिन ज्ञानी नहीं होंगे। नहीं तो थोड़ा सा पढ़ क्या लिया, इधर से उपनिषद उधर से गीता, और जो सामने आया धम धड़ाका बैठ सुनाता हो। पंच महाभूत होते हैं मालूम है, और ये पंच महाभूतों को पकड़ने के लिए पंच ज्ञानेंद्रिय होते हैं मालूम है, और पंच ज्ञानेंद्रियों को मदद करने के लिए पंच कर्मेंद्रिय होते हैं मालूम है, और पंच कर्मेंद्रियों को ताकत देने के लिए पंच प्राण होते हैं मालूम है, पंच प्राण को सपोर्ट करने के लिए पंच उपप्राण होते हैं मालूम है। इसीलिए इसको प्रपंच कहते हैं। गुप्ता जी, इतना ज्ञान आपको कहां से आया? अध्ययन करते हैं, मजाक थोड़ी है। इसीलिए ज्ञान मान जहु एक हु नाही, यह वो ज्ञान है कि जिसमें आदमी ज्ञानी नहीं होता। इसलिए सब में जो एक तत्व है वहां हमारा ध्यान खींचना है। इसके लिए साधना हम आपको बताते हैं। हम वही साधना बताएंगे जो आप सब लोग करते हो। कौन सी साधना है? असंगत्वम। कितने बार हमने सुना, कुछ प्रभाव पड़ा? नहीं। कारण क्या है?
असंगोहम 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 पुनः पुनः। कितने महात्मा आकर के पैदल होके चले गए, हम ज्यों के त्यों, क्योंकि सभी महात्माओं का अधिष्ठान हम है। यदि हम ही नहीं होंगे तो महात्मा लेक्चर किसको देंगे? देखो, तो अधिष्ठान बन करके रहो भैया। जीवन में सुख दुख हरेक के आते हैं, लाभ हानि हरेक की होती है। ये सुख दुख लाभ हानि, इसका महात्म्य तभी तक है जब तक हमने अपने आप को व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया है। अभिव्यक्ति में लाभ हानि नहीं होती, व्यक्ति में लाभ हानि ही होती है। व्यक्ति से हट करके अभिव्यक्ति में प्रवेश करना, इसको कहते हैं साधना। इसीलिए शुद्धत्वम असंगत्वम च सिद्धम इति अभिप्रायः। इसीलिए अब इस श्लोक का अर्थ क्या हो गया कि एक ही तत्व में जागृत पुरुष, स्वप्न और सुषुप्त पुरुष, ये तीनों उपाधि के कारण तीन प्रकार से कहे गए हैं। जैसे एक ही आदमी पिता है, पति है और पुत्र है, तीन उपाधियों के कारण। उसी प्रकार से एक ही परब्रह्म औपाधिक दृष्टया तीन है, अन्यथा नहीं। और इनको लेकर के हमारे शास्त्रों में साधु संत लोग इत्यादि साधना करने की प्रक्रिया बताते हैं। हम आपको तीन प्रक्रिया बताएंगे, ध्यान से सुनना। पहली प्रक्रिया ये है, तत्व के दृष्टि से देखे तो एकता। देखो, माने सभी में मिट्टी है, तो फिर चाहे वो मटका ऐसा हो कि जिसमें दूध रखा हो, या वो मटका ऐसा हो कि जिसमें नमक रखा हो, या वो मटका ऐसा हो कि गाड़गे बाबा के पास हो, तत्व के दृष्टि से सभी एक ही है। यह एकता एक प्रकार की। अब दूसरी प्रकार की है कि चित्त के दृष्टि से, तो सत्ता के दृष्टि से एक सत्ता, चित्त के माने ज्ञान के दृष्टि से समता। ठीक, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैः जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माते ब्रह्मणि स्थिताः। तो सत्ता के दृष्टि से एक सत्ता, चित्त या ज्ञान के दृष्टि से समता। देखो, इसीलिए ज्ञान की पराकाष्ठा है ममता से हट करके समता में स्थित हो जाना। और ये दो हो गई। और तीसरी बात है, व्यवहार हमको करना है जगत में, तो व्यवहार क्या है? व्यवहार करे कैसा? असंगता के साथ। ये तीन बातें भगवान शंकराचार्य ने बताई है, एकत्वम, शुद्धत्वम और असंगत्वम। तो तत्व के सत्ता के दृष्टि से एकत्व, चित्त या ज्ञान के दृष्टि से समत्व और व्यवहार के दृष्टि से असंगत्व। इन तीनों को लेकर के चलो तो अपनी आध्यात्मिक साधना चल रही है। लेकिन हम लोगों के लिए साधना का चक्कर क्या होता है? स्वामी जी हमको कोई मंत्र देना। अभी तो मेरे पास है नहीं, मैं शायद छोड़ के आया कहीं। जैसे एक बार हम जा रहे थे ट्रेन में, बहुत पुरानी बात है, एक सज्जन ने सिगरेट निकाली और सिगरेट वालों के पास कभी माचिस नहीं होती, पता नहीं क्या है इसका नियम। और फिर ऐसा ऐसा किया, माचिस है क्या? हाँ, गांव का आदमी था, उसने माचिस दी, बोले मैं जलाता हूँ। और उसके बाद उसने बंद रख गया। थोड़ी देर गाड़ी चली, उसने दो चार झुमके लगाए, फिर वो देहाती करता है, अरे क्या हो गया, क्या हो गया? नहीं माचिस मिली, मैं सिगरेट भूल के आया, सिगरेट दे।
तो असंगता इस जगत में ऐसे रहे कि किसी के भी साथ ना उलझे। अब तीनों का एक कर लो। जब असंग रहते हैं तो असंगता बाहर के जगत में, अंतःकरण में समता, और समता ही हमको एकता का दर्शन कराती है। तीन बातें हो गई। तो साधना करना माने जगत में सबके साथ रहो, लेकिन कहीं भी चिपको मत। कोई आपको आके चिपकता है तो क्या करे? प्रभु से प्रार्थना करो। कुछ नहीं कर सकते। यू कैन डू नथिंग अबाउट इट। इसीलिए जिसको कहेंगे उदासीन रहे। जैसे पहले जमाने में हम लोग जब रेडियो सुनते थे ना, बिना का गीत माला, पता नहीं आप लोगों में कितने सुना है, वो बहुत फेमस था, अमीन सायानी का। आपको बड़ा ज्ञान है, सभी ऋषि मुनियों का ज्ञान है बाबा। तो जब उसका होता था तो रेडियो में कभी खरखर आ गई, कभी कुछ हो गया, तो कुछ दूसरा चारा ही नहीं था, टेप रिकॉर्डर करने का भी सवाल नहीं था। तो हम क्या करते थे? खरखर को छोड़ करके केवल गाना सुनते थे ना। इसी प्रकार से जगत में कोई चिपके तो समझ गया खरखर आ गई, अब चलते रहो बस। उसके साथ ना विरोध करना है ना झगड़ा करना है। दिस इज द ओनली वे। तो असंगता से रहे, मन में समता आ जाएगी। समता से रहे तो यह समत्वम योग उच्चते। इस समत्व को लेकर ही हम तत्व का अनुसंधान कर सकते हैं। इस प्रकार से इस एक श्लोक का अर्थ भगवान शंकराचार्य ने इतने प्रकार से दिया। अब दूसरी स्थिति बताते हैं। इसी पहले 6 मंत्रों का विवरण गौड़पादाचार्य जी करते हैं। दक्षिणाक्षी मुखे विश्वो मनसी अंतस्तु तैजसः आकाशे च हृदि प्राज्ञा त्रिधा देहे व्यवस्थितः। अब ये जो विश्व, तेजस और प्राज्ञ, ये कहां रहते हैं? तो बताते हैं दक्षिणाक्षी मुखे विश्वहा। विश्व जो जागृत पुरुष है उसके रहने का स्थान है दाहिनी आंख। ऐसा डॉक्टर लोग कहते हैं कि आंख जब नॉर्मल होती है तो उसको 6/6 कहते हैं, और उसमें दाहिनी आंख हमेशा तेज होती है और बाई आंख दाहिनी हाथ के आंख के कंपैरिजन में वीक होती है। तो दक्षिण अक्ष में यह विश्व निवास करता है। अब इसको और थोड़ा बढ़ा लो तो साधु संत कहते हैं आंख के साथ या आंख में रहता है। इसका तात्पर्य है इंद्रियों के साथ तादात्म्य करके जो बाहर के जगत का अनुभव करने वाला है उसको विश्व कहते हैं। देखो, स्वप्न का अनुभव करते समय हमें अपना स्थूल देह और स्थूल इंद्रिय गोलक उनके साथ तादात्म्य की आवश्यकता नहीं होती, और इसीलिए यह जो जागृत पुरुष है उसका निवास स्थान है अपनी दाहिनी आंख। तो दक्षिणाक्षी मुखे विश्वो, तो दक्षिणम अक्षिम इव मुखम तस्मिन् प्राधान्येन दृष्टा स्थूलानां विश्वः अनुभूयते। इंदो हवै नामैष योयम दक्षिणेक्ष अक्षन पुरुषः इति श्रुतेः। बृहदारण्यक उपनिषद में आता है कि यह जो बाहर के जगत का इंद्रियों के माध्यम से उपभोग करने वाला जीव है उसको इंद्र कहते हैं, और यह जो इंद्र है यह दाहिनी आंख में रह करके इस संपूर्ण जगत का उपभोग करता है। इसीलिए इंद्रो दित्य गुणो वैश्वानरः आदित्यांतर्गत वैराज आत्मा चक्षुषी च एक दृष्टा।
तो जो आकाश में सूर्य में रह करके प्रकाश करता है संपूर्ण जगत को, वही इस आंख में रह करके उसी जगत को प्रकाशित कर रहा है। इस प्रकार से जो व्यक्ति का आंख है और जो समष्टि की आंख है वो एक ही है, ये कहने का तात्पर्य। यदि बाहर का सूर्य, बाहर का प्रकाश नहीं हो तो बाहर के वस्तु को हम देख नहीं सकते। यदि अंदर का प्रकाश नहीं हो तो हमारी आंखें बाहर के जगत को देख नहीं सकती। इसीलिए बाहर के जगत को प्रकाशित करने वाला समष्टि की आंख सूर्य और अंदर के जगत को प्रकाशित करने वाला यह जो हमारी दृष्टि है, ये दोनों एक की ही है। और इसीलिए जो व्यक्ति और समष्टि है वह एक है, और जो वैश्वानर और जो हिरण्यगर्भ है वह भी एक है। इस प्रकार से जो आदित्यांतर्गत वैराज आत्मा चक्षुषी च दृष्टा एकहा। अब आगे कहते हैं ननु अन्य हिरण्यगर्भ क्षेत्रज्ञ दक्षिणी अक्षिणी अक्षिण्यो नियंता दृष्टा च अन्य देह स्वामी। अब कहते देखो ये तो बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि हिरण्यगर्भ तो अन्य है और आंख में रहने वाला और नेत्रेंद्रियों का नियंत्रण करके देह का जो साक्षी है वो अन्य है। वो दोनों एक कैसे हो गए? तो इसके कहते देखो न स्वतः भेद अनुभ्युपगमात, यह भेद वास्तविक नहीं है, ये औपाधिक भेद है। अब इस औपाधिक भेद को समझ लेना। जब एक ही आदमी को हम पिता भी कहते हैं और पुत्र भी कहते हैं, तो एक ही आदमी दो कैसे होगा? या तो बाप होगा या तो बच्चा होगा। अरे बाबा, वो अपने बच्चे के दृष्टि से बाप है और अपने बाप के दृष्टि से बच्चा है। अब इसको लेकर के थोड़ा और आगे चलो। कल हम शाम को खाना खाने गए थे कहीं, वहां यही दुनियादारी की बातें चल रही थी कि स्वामी जी बच्चों को यदि हमको उपदेश करना हो ताकि उनका भला हो तो कैसा उपदेश करें? तो हमने कहा मुझे प्रश्न पूछने वाला कौन है, बच्चा है कि बाप है? स्वामी जी ऑफकोर्स आई एम ए फादर। ठीक है, फिर मैं आपको उपदेश कर रहा हूं कि पहली बात, बच्चों को उपदेश नहीं करना चाहिए। अरे फिर उनका भला कौन करेगा? उनको उपदेश नहीं करना, इसी में उनकी भलाई है। 24 घंटे उनका सर खाते रहे ना, ये मत करो वो मत करो, ऐसा करना। आपने अपने बाप का कितना सुना है? तीसरी बात, हम बाप होकर के कितने दुखी होते हैं और हम बच्चे होकर के कितने दुखी होते हैं। देखो, बच्चे होकर के हम दुखी नहीं होते, बाप होकर के दुखी होते हैं। तो दुखी कौन हो रहा है? आदमी नहीं हो रहा है, ये औपाधिक जो आदमी की अभिव्यक्ति है वो दुखी हो रहा है। इसी प्रकार से एक ही परब्रह्म परमात्मा सूक्ष्मता के दृष्टि से देखे, समष्टि की दृष्टि से देखे तो हिरण्यगर्भ कहेंगे, और वही व्यक्ति के दृष्टि से देखे तो दक्षिण आंख में रहने वाला कहेंगे। इसीलिए यह भेद नहीं है। इसी को लेकर के हमारी भगवत गीता में भी कहते हैं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। देखो, भगवान जब कहते हैं कि ये जो देह है ये क्षेत्र है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। जो इस क्षेत्र को जानने वाला है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं, उसको जानने वाले। अब हमको क्या समझ में आएगा? जितने क्षेत्र है उतने क्षेत्रज्ञ है, जितने घर है उतने घर के मालिक है। देखो, यदि आप सिंगापुर में चले जाओ तो वहां बड़ी विचित्र बात है। वहां कोई भी व्यक्ति घर का मालिक नहीं होता, उसको कहते जरूर है ओनरशिप फ्लैट,
लेकिन उनकी ओनरशिप जो होती है ना, वो केवल 99 ईयर्स की होती है। तो एक आदमी ने मकान खरीदा, 60 साल तक रहा जिंदा, फिर मर गया। तो वो मकान उसके लड़के को गया। लड़का उस मकान में अब 30 साल रह सकता है या 39 ईयर्स रह सकता है। वो उस पे रहा 30 ईयर्स, वो मर गया। अब उसका लड़का माने पोता उस घर में रह सकता है कितना? केवल 9 साल। 9 साल के बाद वही मकान उसको फिर से खरीदना पड़ेगा। देखो, यह जो व्यक्ति समझती है ना, उसको ऐसा समझ लेना कि प्रत्येक देह में अलग अलग क्षेत्रज्ञ नहीं है, बल्कि सर्व क्षेत्रेषु माम क्षेत्रज्ञम विद्धि। सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ के रूप में मैं ही प्रकट हो रहा हूं। अब हमारा ध्यान किस में है? प्राकट्य में है, माने व्यक्ति में है, कि अभिव्यक्ति में है? जब हमारा ध्यान व्यक्ति में होगा तब संसार है। जब हमारा ध्यान अभिव्यक्ति में है तो आनंद है। देखो, पिता या माता पिता, यह अभिव्यक्ति है। मैं इसकी मां हूं, मैं इसका बाप हूं, यह व्यक्ति है। इसीलिए हम जब कोई बच्चा समझो अच्छी बुरी बात करता है तो हम क्या करते हैं? फिलोसोफर बनते हैं। आजकल के बच्चे ऐसे ही है, वही कुछ नहीं मानते, बहुत भयानक है, क्या करे, सह लो। हमने अपने मित्र को उपदेश किया, फिर मित्र ने कहा नहीं, तुमने जो कहा वो ठीक ही कहा है, अब हम कर क्या सकते हैं? हमारा लड़का अब वो क्लबों में जाने लग गया है और दारू पीने लग गया है, हमको बड़ा दुख होता है। देखो गुप्ता जी, अब ऐसे चलेगा, आप दुखी मत होना। अच्छा वर्मा जी, हाँ जी, मेरे लड़के के साथ मैं आपके भी लड़के को देखता हूं। हाँ, देखो, फिलोसोफर वर्मा जी का वर्म ऊपर आ गया। अरे राम 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 राम, ऐसा वो करते हैं, फिलोसोफर कहां गया? इसीलिए इसको स्पष्ट समझ लो, व्यक्ति में संसार है, अभिव्यक्ति में परमात्मा है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, कठोपनिषद कहती है, भगवद गीता भी कहती है, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। विभक्तम इव, मानो ये बढ़ गया है। जैसे हम समझो 4 ग्लास रखे, तो 4 ग्लासों में 4 घटाकाश हो गए। एक ग्लास के आकाश में हमने पानी रखा, दूसरे में हमने दूध रखा, तीसरे में हमने कोकोनट वाटर रखा और चौथे में हमने कुछ नहीं रखा। तो कहने के लिए यही एक आकाश 4 में बढ़ गया है, क्योंकि 4 में 4 वस्तु रख सकते हैं, लेकिन ये बढ़ गया जैसा, असली नहीं बटा है। देखो, इसीलिए जब हम एक ग्लास में से निकाल करके दूसरे ग्लास में पानी डाल देंगे, उसके साथ आकाश नहीं चला जाएगा, आकाश ज्यों का त्यों है। इसीलिए परमात्मा को समझने के लिए एक ही आधार हमको मदद कर सकता है, और वो है परमात्मा को या अपने आप को आकाश स्वरूप है, यही साधना करें। देखो, अवधूत गीता में इसका बहुत विस्तार से वर्णन आता है। गगनोपमोहम, मैं आकाश सदृश हूं। देखो, जहां आकाश सदृश हूं, इसका हमने भावना करना शुरू कर दी, धारणा करनी शुरू कर दी। अपने आप देह के साथ रहने वाला यह स्थूल जगत सबका सब एकदम गायब हो गया। इसीलिए हम जितने बार भी जहां भी बताते ध्यान की प्रक्रिया में, आपको फंसाते नहीं। ये तो कहेंगे हाँ अब अपने सांसों पर ध्यान दो। कौन सी सांस, घर की कि यहाँ की? दोनों पर। वो तो मानती ही नहीं, ये कौन सी मानती है?
दोनों सांस एक जैसी है। देखो, जब तक के ये देह के साथ रहेंगे ना, तब तक के संसार बना रहेगा। और फिर हम क्या करते हैं, ध्यान करेंगे उसमें और देह में फंस जाते, इस चक्र में फंसे। अब क्या स्वामी जी, उस चक्र से कैसे निकले, उस चक्कर में पड़े क्यों? देखो, इसीलिए उपनिषद के अनुसार साधना का तात्पर्य है अपने आप को आकाश स्वरूप है इसका निश्चय दृढ़ करे। अब देखो, अब इस पर चिंतन करना है, चुप नहीं बैठना। आकाश के जैसा है माने क्या? आकाश को कोई आकार नहीं होता। बढ़िया, आकार देह का गायब। लेकिन लोग कहते हैं कि मेरी फिगर अच्छी है। लोग तो कुछ भी कहेंगे, तुमको कोई फिगर नहीं है अच्छी। आकाश सबको आधार देता है, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। अच्छा, दूसरी साधना, ये पता नहीं क्यों खटखट लगा दी है इन्होंने। अरे मैं तो आकाश हूं, मैं खटखट को प्रकाशित कर रहा हूं, लेकिन खटखट के द्वारा मैं प्रभावित नहीं होता। जितना आप खटखट को हटाने का प्रयत्न करेंगे ना, उतनी खटखट आपको और परेशान करेगी। देखो, आकाश एक है, आकार अनेक है। देखो, आकाश में सब कुछ है, लेकिन आकाश किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। अब इस समय देखो आपकी मानसिक स्थिति क्या है। इस स्थिति में सहज रहना, इसी को कहते हैं ध्यान का अभ्यास। नहीं तो 8 दिन के लिए 10 दिन के लिए गए और दवा करके बोलना मत कि इधर मत देखना उधर मत देखना, अपने घुटनों के तरफ देख के चलना, ऐसा करना वैसा करना। 8 दिन के बाद घर में आए और 8 दिन का बदला निकाला। ये आया उसको मारा, वो समझता नहीं। मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, टेक डिटूर। ये सब ध्यान के आध्यात्मिक कार्टून है भैया। इसीलिए यह जो ज्ञान है, इसको ठीक से समझ लेना। अविभक्तम भूतेषु विभक्तम इवच स्थितम सर्वेषु कर्णेषु अविशेषे अपि दक्षिणाक्षी उपलब्धि पाठ वद दर्शनात् तत्र विशेषेण निर्देशो विश्वस्य। संपूर्ण इंद्रियों में यह जो विश्व है समान रूप से उपलब्ध है, फिर भी दक्षिण आंख में ये विशेष रूप से प्रकट होता है, इसीलिए ऐसा कहते हैं। अदरवाइज यह विश्व जो है स्थूल देह के साथ तादात्म्य करके इंद्रियों के माध्यम से बाहर के जगत का भोग करने वाला है। इसके बाद का जो विचार है हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।